व्हाट्सअप गाइस, आरसीबी अपने घर में हार चुकी है। मैंने कल कहा था ना दिल्ली जीतेगी, आरसीबी हार चुकी क्योंकि आरसीबी के लक्षण उनके होम ग्राउंड में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो हम करेंगे साथ में एंजॉय। एबी क्रिक इन्फो भाई का क्या कुछ कहना, लेकिन दामाद होनी उन्होंने क्या बैटिंग सही में। और जब बैट के साथ ऐसे बोले ना कि मेरा ग्राउंड है, रेजर बुड़ के तो धागे खोल दिए थे उस ओवर में। जब वो कह रहे थे डकवर्थ लुइस मेथड, डीएलएस मेथड के हिसाब से टारगेट दिखा रहे थे। और कोहली के मुंह से जो शब्द थे वो किस किस ने समझे। एंजॉय 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। नमस्कार भाई। थोड़े रन और ही बना लेते आरसीबी वालों, दामाद होनियों का शतक ही हो जाता। मेरा राहुलिया ओपन करा लो, बीच में खिला लो, कहीं खिला लो, गालियां खिलवा लो, जो मर्जी कराना करा लो। और तो और आरसीबी को भी पेलना है तो कांटेक्ट करो मेरे राहुलिया से, वो भी पेल के चला गया। कबूतरी बोले कबूतर से मुझे देख ले छत के ऊपर से मुझे देख ले। कहाँ से देख लो? ये राहुल जो आरसीबी का तीतर बना के गया है, कबूतर कहाँ से देख लेंगे? वो राहुलिया ने भैंस के दामाद होनियों ने हेजलवुडी पेल दिया, 22 रन पेल दिया ओवर में। और शिवांश का ओवर बहुत अच्छा किया बचा के। हाँ 16वां ओवर ही तो डलवाना था उससे। लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई लोग। बात हाँ तुम मेरा बंगला बनवा दे, नहीं हाँ तुम मेरा चक्कर चलवा दे, प्यारा सा बंगला बनवा दे, प्यारा सा स्टेडियम बनवा दे, जीतने वाला स्टेडियम बनवा दे, दूर मेरी कड़की कर दे, नोटों से ये झोली भर दे, तेरे गुण गाऊंगा मैं कर दे ये काम, तू है गोविंदा गोकुल वाला, मैं ठना ठन ठन गोपाला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करती ही चली गई आरसीबी। गलती नंबर 1 रन आउट करवाया। गलती नंबर 2 आरसीबी के 5 लोगों ने 66 बॉलें खेली, उसमें 51 रन बनाए। अबे क्या राहुलिया से भी गए गुजरे हो तुम? और मैंने कहा था मीड इनिंग में, राहुलिया वो लिबर वाला राहुलिया नहीं रहा है, उसको चाहिए फुल इज्जत। गलती नंबर नेक्स्ट नंबर तुम खुद देते रहना। 11 ओवरों तक ये मैच ऑन था जब आरसीबी बॉल डाल रही थी। वहां पे 67 रन थे, 4 विकेटें डाउन थी। अच्छा भला ओवर डाल के गया शिवांश, 1 ही रन दिया था। 3 ओवरों में उसने सिर्फ 12 रन दिए थे। अगले ओवर में आया श्री कुणाल पांड्या जी, 13 रन दे दिए, प्रेशर रिलीज हो गया। उसके अगला ओवर क्यों नहीं दिया शिवांश को? वहां पे ओवर दे दिया लिविंगस्टन टुल्ले को। ये घर से ही इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत नेगेटिव है। आरसीबी में लिविंगस्टन, पंजाब की टीम में स्टोइनिस, इनका वो माइंडसेट ही नहीं नजर आ रहा जीतने का। वो आया, उसने रन पिलवा दिए। फिर उसके बाद शिवांश को ओवर दिया भाई साहब, 16वां खा गया रन वो भी। और 15वां ओवर में तो जो कहानी हुई है वो तो बस तुमको पता ही है भाई साहब। उस ओवर में अच्छा भला आरसीबी आगे चल रही थी, सारा फोकस इस चीज पे आ गया कि भाई बारिश आएगी, सुनामी आ जाएगी। 2 बूंदे आई और वो भी आरसीबी के जलने भी नहीं दिया, आरसीबी को अच्छे से जलने भी नहीं दिया, उसमें भी बूंदे पड़ गई। वहां पे हेजलवुड को गोटे नीचे ले लिया दामाद होनियों ने। उसके ओवर में 20-22 रन पिल गए। वो तो भाई आरसीबी आगे थी, क्या उखाड़ लोगे आगे होने से, जब वो मैच ही जीत रहे हैं प्रॉपर खेल। जबरदस्त था वो तो। और उससे भी भाई लोगों सबसे भयानक गलती, जब मिड इनिंग में हम लोग लाइव आए थे, बिगेस्ट गलती बता रहा हूं। एक टीम पावर प्ले में 39 रनों में 3 आउट हो जाती है, प्रेशर में है, वहां पे राहुल का कैच छूटता है पावर प्ले में, रजत पाटीदार वो कैच छोड़ता है। मैंने मिड इनिंग में कहा था आपके पास, क्योंकि तुमने बल्लेबाजी में किया है गुड गोबर किया है बड़ा सा, अब तुम्हारे पास मार्जिन नहीं है एक कैच भी छोड़ने का। वो छूट गया था उसका, जबकि तुमको इम्पॉसिबल कैच को पॉसिबल करके दिखाना है, ये मैच तब जीतोगे। वहां पे राहुल का कैच छोड़ता है और मैंने कहा था उस टाइम पे, मैं लाइव था, कि राहुल बार बार ये वाली गलती नहीं करेगा। वो एक गलती कर गया और ये राहुल के मिजाज का टोटल है, ये राहुल के टेस्ट का टोटल है। और राहुल उस दिन चेन्नई वाली पिच में भी बहुत बड़ा प्लेयर साबित हुआ था और आज भी वो 93 रन करके चला गया भाई लोगों। 53 बॉल में 93, नॉट आउट, 175 का स्ट्राइक रेट। दामाद होनियों ने पेल दिया भाई। वो कह रहा है कि मेरे से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं इस ग्राउंड को। इंटरव्यू में आया, उसने राहुल ने भी कहा, दामाद होनियों ने भी कहा कि भाई वो जो कैच मेरा छूटा है, कहते वो बहुत बड़ा मुझे एक चांस मिल गया था वहां पे। और कहा कि ये विकेट इतना आसान था नहीं, विकेट कीपिंग करते हुए मैंने इसको असेस कर लिया था। और रजत पाटीदार ने आके कहा कि हमने गलत असेस किया है, हमें लगा ये बहुत अच्छा विकेट है इसीलिए, और अच्छा विकेट था तो इनकी ये हालत हुई है। ये अच्छा विकेट था सिर्फ और सिर्फ उसके लिए, टुल्ले के लिए, सॉल्ट के लिए, बाकी किसी के लिए अच्छा विकेट नहीं था।
ये रहे हैं भाई इस मैच में। मतलब ये मैच इतनी गलतियों के बावजूद भी, देखो वैसे तो डिजर्व नहीं करती थी आरसीबी, जब इतनी गलतियां करते हो, सामने वाली टीम तुमको आउट नहीं कर रही, लेकिन तुम खुद आउट करा रहे हो अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी लेट्स लाफ है। लेट्स लाफ गाइज। लेट्स लाफ। मुझे ना दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समझ नहीं आती, काफी सारी चीजें हैं जो समझ नहीं आती। अब मैं श्योर हो चुका हूं कि मुझे दुनिया की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक तो मुझे आरसीबी की, घर में आरसीबी की टीम समझ नहीं आती। इनफैक्ट आरसीबी की टीम को भी अपना घर समझ में नहीं आता। ये भी दुनिया की इकलौती टीम है जो बाहर हर जगह जाके उठा के फेंक फूंक के आ जाती है, घर में आते ही लुटिया डूब जाती है। और शेड्यूल बनाने वालों ने भी ऐसी दुश्मनी निकाली है, अबे इनका कम से कम बैक टू बैक ही मैच रख देते घर में, कोई बैक टू बैक टीमों से मैच रख दिए, लेकिन बैक टू बैक घर में मैच नहीं रखे। भाई यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्री करेंगे सारा आरसीबी समाज। पंजाब के बैक टू बैक 2 मैच है घर पे, पंजाब भी पहला मैच हार गई थी, दूसरा जीत गई ना, तो यहां पे इनके भी रख देते बैक टू बैक मैचेस। होता क्या है, तुम एक मैच में पिलते हो, फिर बाहर जाके जीत के आते हो, फिर दोबारा घर में आते हो, फिर वो तुम्हारा पहला मैच होता है, क्योंकि पिछला तो दूसरी जगह पे था। इनका वक्त बुरा मत शुरू ये हो जाना टीम बस। बहुत विचित्र टीम है। ये लेट्स लाफ गाइज मोमेंट चल रहा है, रुकना नहीं चाहिए। टीम है। आज तो दिल्ली वाले भी कह रहे हैं आरसीबी ने कम रन बनाए भाई। मिड इनिंग में आरसीबी वाले कह रहे थे कम रन बनाए हैं, अब मैच खत्म होने के बाद डीसी वाले कह रहे हैं कम रन बनाए हैं। क्यों कह रहे? दमाद होनियों का शतक रह गया। वही करवा देते हैं। भाई साहब ये टीम कितनी विचित्र टीम है, लेट्स लाफ गाइज होना चाहिए बहुत बड़े मोमेंट पे। ये टीम कितनी विचित्र टीम है, जरा इस चीज से पहचानो। और मेरे लिए सोचो कितना दुख का बात हो रहा होगा कि मेरी टीम पीली है यार भाई यार। दुख की घड़ी। इतनी विचित्र टीम है, ये 3 ओवरों में 53 बनाते हैं। स्टार्टिंग बहुत गजब भाई थी। डीसी 3 विकेट खो जाती है 6 ओवरों में 39 रन में। अरे तुम्हारी ऐसी यहां से कौन हारता है रे? बहुत बढ़िया जीती है कल। वो केएल राहुल बहुत जबरदस्त खेले, उसका ग्राउंड भी है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो भाई लोगों। पहले तारीफ करेंगे डीसी की, उसके बाद बात करेंगे आरसीबी की बहुत भयानक गलतियों पे। भयानक अभी तो इंट्रो ही चल रहा था अभी तक तो ये। बॉटल गए। हाँ अभी तो भाई साहब अभी तो गर्म हुए हैं, अब हुआ है इंजन गर्म। अब बाकी गर्म से याद आया, ये आरसीबी वाले हर बार गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं अपने घर में। ले भैया 164 का टारगेट था भाई लोगों, दिल्ली की टीम चेज करने आती है और ये 163 164 भी हुआ था टीम डेविड क्रिकेट डायरेक्टर के कारण। नहीं तो ये लोग 18 ओवरों की समाप्ति पे 127 रन ही थे। तो थोड़ी बहुत लड़ाई होनी थी ना, वो टीम डेविड की वजह से हुई। आए, अच्छा स्पेल डाला ऊपर से, मतलब भुवी ने 4 ओवरों में सिर्फ 26 रन दिए, 2 विकेट ले ली। ठीक है, यश दयाल ने भी आते ही विकेट निकाल लिया। होता क्या है, फैफ डुप्लेसी 2 रन पे आउट हो जाता है 7 बॉल में। उसके बाद जैक फ्रेजर जो है वो 7 रन पे आउट हो जाता है 6 बॉल में। उसके बाद अभिषेक पोरल 7 बॉल में 7 रन करके आउट हो जाता है। तो इतनी अच्छी शुरुआत मिल जाती है। लेकिन दोनों टीमों में सबसे बड़ा फर्क रहा है एक ऐसे बैट्समैन का जिसको ये पता था कि मैं हर बॉल पे छक्का मारने नहीं जा रहा हूं, मुझे पता है। और राहुल अगर पहले बल्लेबाजी करता वो तो भी ऐसे ही खेलता। उसको मालूम था कि भाई मुझे एक एंड पे खड़े रहना और आसपास में बाकी टीम मेरे अराउंड खेलेगी। यहां और तो और यहां पे अक्षर पटेल भी जल्दी आउट हो गया था। अक्षर पटेल ने 15 रन किए 11 बॉल में। 15-11। कौन कौन भाई ये मानता है, कितने परसेंट चांसेस आप मानते हो कि इसमें एक जगह बहुत भयानक गलती हुई है? वो ये हुई है कि श्वांश का चौथा ओवर रुकवा के क्या मिला है आपको? तुमने उसका चौथा ओवर तब डलवाया है जब तुम्हारा खुद का चौथा हो गया इस मैच में। विराट कोहली जब 2 ओवर खत्म हो गए थे श्वांश के, विराट कोहली ने इशारा किया पडिक्कल की तरफ कि 1 ओवर उससे और डलवा ले। तो वो पहले तो रिएक्शन से लगा विराट कोहली के कि शायद मना कर दिया पडिक्कल ने, लेकिन अगले ही ओवर में उसको ले आए, उसने 1 रन दिया सिर्फ। ये मैच बेसिकली आरसीबी के लिए पता कब तक कौन था, 11 ओवरों की समाप्ति पे। भूल गई थी। श्वांश शर्मा जब आया वो 11वां ओवर उसने डाला, 1 रन दिया, 67 रन थे 11 ओवरों की समाप्ति पे, 4 विकेट डाउन है। ये मैच यहां तक ऑन था, यहाँ और यहाँ तो बहुत कल 12वां ओवर चलो जिसको भी दिया जैसा भी दिया, कुणाल ने डाला वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 13वां ओवर उससे लिविंगस्टन टुल्ले उसका ओवर क्यों रुकवाया? सबसे फनी था एक बॉल पे फील्डिंग सेट करे जब कोहली कह केएल रहा है राहुल दमाद होनियों के लिए दबा के तालियां पड़नी चाहिए भाई लोगों। मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं नजर आना चाहिए, दमाद होनी ओपी, मेरा राहुलिया ओपी नजर आना चाहिए। कल कोहली मतलब कैप्टन तो नहीं है, मुझे लेकिन एक ही चीज की खुशी है कि आरसीबी इस मैच में हारी तो, लेकिन एक हारी ये वाली खुशी नहीं है, हारी इसकी खुशी नहीं है, कि इस चीज केएल की राहुल खुशी से है कि अगर हारी है तो राहुल से हारी है। हाँ।
मैं एग्जांपल देता हूं, अगर वो फ्रेजर ऊपर से मार जाता मैं सच्चे बता, मैं तो आग लगा लेता अपने आप को कभी। अरे भाई यार एक बात बताओ, किसने देखा था मैंने लास्ट में एक बॉल बच रही, कोहली का अब 1 रन के लिए फील्डिंग हो रही है, उसने इशारे बोला कि 1 रन के लिए क्या है, क्या मत खत्म करो भाई भाई। साहब, कल और जब वो बाउंड्री लाइन पे खड़ा था ना, दिनेश कार्तिक के साथ किससे जब बात बात कर रहा कर था रहे थे। भाई, प्रॉपर उसने जो कितनी बार उसके मुंह से वो बेन स्टॉक वर्ड आया है, और ये सुनते ही नहीं है। मतलब मजा आ देखो, गया फिर। लेकिन फिर मुझे लगता है कि या तो मिल बांट के डिसीजन लेना चाहिए था, हाँ या फिर मुझे लगता है कोहली का जो रिएक्शन था, या तो वो कहते कप्तानी दे दो, हाँ क्योंकि अगर वो कप्तानी कर रहा है तो मुझे लगता है बाकी प्लेयरों को इस तरीके से रिएक्शन नहीं आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ अगर कोहली की बात मत करो, एग्जांपल जैसे जैसे कोहली रिएक्ट कर रहा था, अगर इस तरीके से अगर कोई और प्लेयर रिएक्ट करता, या मान लो जोश हेजलवुड रिएक्ट करता, एग्जांपल वो बॉलिंग डाल रहा था, या फिर यश दयाल, या फिर कौन आया था, फिल सॉल्ट ऐसे कर रहा होता यार कि स्कोर दे दिया, तो आप लोग भी कहते हैं यार कप्तान है, कप्तान की रिस्पेक्ट तो करो। लेकिन यहाँ कोहली है तो फिर यहाँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोहली से कंसल्ट नहीं किया गया, या फिर कोहली ने बोला होगा और बात टाल दी होगी, क्योंकि आपको पता है कोहली का थोड़ा नेचर ऐसा है कि वो एक्सप्रेसिव रहता है कि भैया मेरी सुननी नहीं। दोनों पहलू हैं, लेकिन हाँ डिसीजन अब एक तरीके से वो सही भी था जॉश हेजलवुड को लाना, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, किसको क्या पता तो गोडी नीचे ले सुयस को भी गोडी नीचे ले लेता बाद में। कल तो तो जो आ रहा वो है, बस मतलब हीट ऑफ द मोमेंट था कि कोहली का भी रिएक्शन ये कि भाई इसको नहीं, इसको लाना चाहिए था, क्योंकि जब दामा धोनी ने ठान लिया था कि मुझे बॉल के बाद फेरे में ना करवाने उसने बाहर, जीतने के बाद, मतलब मैंने ना उसको इतना ये मेरा एक्सप्रेसिव, इलाका है, हाँ इतना एक्सप्रेसिव मैंने पहली बार मैं देखा यहाँ है का उसे। जय कांशी जैसे है। उसने बैट से भी ऐसे बोले ना कि मेरा, उसका बिल्कुल वो वाला था, और दो बार करा उसने मैं तो ऐसा सोचा कि ये और मेरा करता, इलाका मैं है। झुकेगा नहीं। ये भाई मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था, और खासकर इंटरेस्टिंग तब बना जब वो डीएलएस मेथड आ गया था ना, देखो तो इसकी इतने ओवर में इतने चाहिए, बारिश हो रही है, वहां पर भाई साहब राहुल ने जो धागे खोले और क्या चौके क्लीन छक्के, हिटिंग करी है, हाँ। मतलब जहां फील्डर है उसको पता फील्डर से मुझे 4 मीटर दूर इधर calculated मारना है, shots, 4 दूर इधर मारना है, तो बहुत प्लानिंग से भाई। मैं हमेशा कहता था कि केएल राहुल को भाई हल्के मत आगा करो, वो प्लेयर बहुत टैलेंटेड है, अब वो कई मीम बार बन वक्त अच्छा नहीं जाएंगे चलता। तो इनका इसको वापस ले सकते हैं कि बीच टूर्नामेंट में। और भाई लेकिन एक चीज देखो ना, पिछले मैच में वो ओपन करने आया था, इसमें फिर से वो 2 विकेट गिरने के बाद मतलब केएल राहुल भी लाइक कहीं भी फिक्स कर देते हैं। मतलब यार ये भी एक टैलेंट होता है, कहीं पे भी प्लेयर को पहुंचा दो और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दे। मजा आ गया मैच देख के, बाय बाय, टेक केयर।